अस्सलाम वालेकुम। आज इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने कैनवा में उर्दू लिखनी है तो उर्दू इटसेल्फ खुद से टाइप करनी आनी चाहिए। आप फ़र्ज़ कर लें आपके पास कीबोर्ड इंग्लिश में है, आप उससे उर्दू लिखना चाहते हैं तो वो नहीं लिखी जाएगी जब तक ये वीडियो कंप्लीट आप देखिएगा। और ये स्पेशल मैं कह रहा हूँ, इसे स्किप नहीं करना प्लीज़। आप इसमें बहुत छोटे छोटे 3-4-5 पॉइंट ऐसे हैं जो मैं सच कह रहा हूँ कि बीच में मैं बताऊँगा तो उस टाइम पे ही बताऊँगा कि आपको पता लगेगा, वरना उर्दू में आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आएंगे और नहीं लिखी जाएगी। देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने गूगल में जाना है और लिखना है इन पेज डाउनलोड 2009। इन पेज डाउनलोड तो वो ये इस शक्ल का आ जाएगा, उर्दू इन पेज 2009। चूँकि मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, पहले उसको इंस्टॉल भी कर लिया, ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, मैं ये सॉफ्टवेयर है और ये इंस्टॉल किया। मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ, इसे ओपन कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद अब ये चूँकि अब आराम से ये ओपन होगा, मैं इतने में आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें आप जब उर्दू टाइप करेंगे तो एक बात का आपने ये ख्याल रखना है कि कैप्स लॉक ऑफ होना चाहिए, उसकी लाइट ऑफ होनी चाहिए, कैप्स लॉक ऑन नहीं होना चाहिए। ये बात बड़ी स्पेशल है, वरना आगे जाके उर्दू में प्रॉब्लम में आ जाएंगे आप। क्लियर। दूसरा ये कि आपने उर्दू जब लिखनी है तो अपने जहन में इंग्लिश के वर्ड नहीं लाएंगे, पहले उर्दू के वर्ड लाएंगे। मसलन आपने लिखना है लाहौर, तो लाहौर लाम पहले जहन में लाना है। ज़ाहिर है उर्दू लिखनी है तो लाम पहले जहन में आएगा। तो जब आप लाम पहले जहन में आएगा तो लाम, फिर इसके बाद तलाश करना जहन से कि लाम किससे मिलता है। एम से लाम की आवाज़ निकल सकती नहीं, लाम की आवाज़ एल से ही निकलेगी ना। मिसाल के तौर मीम लिखना है, मैं तो मीम अगर लिखना है तो एम से ही निकलेगी ना आवाज़। क्लियर। ये चीज़ें आपने देखनी है पहले। और ये उर्दू सॉफ्टवेयर फर्स्ट टाइम ज़रा देर से ये ऑन होगा, देर से इंस्टॉल, ये अब ऑन हो गया है। मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ, मैं देखिए ये ऑन हो गया। आप फर्स्ट टाइम जब ऑन करेंगे तो फाइल में जाएंगे, ध्यान रखिएगा, फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे और क्लिक कर देंगे। उसके बाद ओके कर देंगे, ये पेज खुल गया। अभी नहीं लिख सकते आप। एक काम लाजमी करना, फर्स्ट टाइम फाइल जब सॉफ्टवेयर आप ओपन करते हैं इंस्टॉल करने के बाद, तो आप एडिट में जाएंगे, लास्ट प्रेफरेंसेस में जाएंगे, फिर इसके भी एंड पे जाएंगे कीबोर्ड प्रेफरेंसेस। ये देखिए, ये कीबोर्ड प्रेफरेंसेस नज़र आ रहा है आपको, इस पर आप क्लिक करें। और जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ मैंने फोनेटिक किया हुआ है, आपके पास या तो मोनोटाइप आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? मोनोटाइप। ये ख़त्म करके, या अरेबिक, आपने सिर्फ कुछ भी करना हो, कुछ भी ख़त्म हो, इसको ख़त्म करके आप फोनेटिक पे क्लिक करेंगे। फोनेटिक उर्दू का जो स्टाइल है लिखने का, फोनेटिक फ़ोन से निकला है। आप देखो PHONETIC। ठीक है, इस पे लाना है आपने, वरना उर्दू नहीं लिखी जाएगी, साफ बता रहा हूँ आपको। इसके बाद आता है फोनेटिक। अगर आप लिखना है और आपको कीबोर्ड चाहिए, उर्दू का कीबोर्ड, इंग्लिश के कीबोर्ड से उर्दू कैसे लिखनी है, तो नीचे कीबोर्ड दिया हुआ, फोनेटिक यहाँ से करना है और उसके साथ ही फोनेटिक का कीबोर्ड पे क्लिक करें। ये जो ब्लैक नज़र आ रहा है, ये आपका उर्दू का कीबोर्ड है। मसलन देखिए, स्मॉल ए लिखेंगे तो अलिफ आएगा, शिफ्ट ए दबाएंगे तो मद आएगा, स्मॉल एस सीन और शिफ्ट एस स्वाद, स्मॉल डी दाल और शिफ्ट दाल डी दाल। ये सारे आपने यहाँ से देखने। एक बात और मैं बताता हूँ, ये स्मॉल एच है, 2 शोशों वाली, 2 आँखों वाली है, और जो शिफ्ट एच है ना, वो है हलवे वाली, बड़ी वाली है। 2 बातें ये याद रखनी है, ये इसमें कंफ्यूज अक्सर होते हैं, अक्सर यहीं सब लोग फंस जाते हैं। और एक है ओ, छोटा ओ, ये छोटा ओ अगर अकेला होगा तो गोल दायरा सा होगा और एक आँख सी नज़र आ रही होगी। और अगर जब हम लिखते हैं ना लाहौर में, लाहौर लिखेंगे लाम अलिफ, तो ये वाली ओ डालनी है, और फिर इसके बाद वाओ और रे। ठीक है, आपने इसको प्रिंट भी चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ से प्रिंट करें तो प्रिंट हो जाएगा। अब हम चलते हैं, अब इसे फोनेटिक करके आप इसे ओके करेंगे एक दफ़ा। इसके बाद ये 12 PT लिखा है, 12 PT लिखा है, तो ये जो 12 PT लिखा हुआ है, ये आपने साइज़ का मैंने कर दिया 72। अब इसके बाद स्पेस दबाएंगे आप, अब ये बार बड़ी हो गई। ये देखिए, अब मैं लिखता लाहौर, लाम एल से, इसके बाद
लाम के बाद अलीफ, लाहौर आएगा ना, अलीफ, अलीफ, आगे हे, ओ, छोटा ओ। देखिए आंख बंद है, जब ये किसी के साथ मिलेगा तो ये आंख खुलकर नीचे शोशा पड़ जाएगा। वाओ, लाहौर, वाओ, डब्ल्यू डाला तो वाओ आया, और हे खुलकर वाओ के साथ जुड़ गई और खुल गई। आगे रे, आर, लाहौर। क्लियर? ठीक है, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब लिखते हैं पाकिस्तान, पे, पी, अलिफ, ए, अलिफ, ए, स्मॉल ए, काफ, काफ डंडे वाला, अगर 2 नुक्तों वाला काफ हो तो क्यू आएगा, काफ। आगे सीन, एस, ते, सिंपल टी, अलिफ और फिर नून। ठीक है। अगर आपने डालना हो ना मैं, मीम, एम, और ये आई यानी छोटी ये, और फिर नून गुन्ना, मतलब ऐसा वो नून जिसमें नुक्ता नहीं होता, तो आप ले शिफ्ट एन करेंगे ना तो फिर ये आई जो थी ना, ये देखिए ये जो आई है ना, आई यानी छोटी है, जब भी हम शिफ्ट एन के साथ किसी के साथ जुड़ेगी तो ये 2 नुक्ते ऑटोमेटिक पड़ जाएंगे और वो उसकी शक्ल बदल जाएगी। ये मैं आ गया। क्लियर? अब है लिखते हैं है, ओ, और फिर इसके बाद बड़ी ये, अब है आएगा। ये यार है, ये बड़ी सख्त और जो अक्सर जिसमें लोग परेशान होते हैं, मैं वो लफ्ज़ यहाँ ज़्यादातर आपको बता रहा हूँ, है। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाते हैं आँख, अलिफ, फिर मद, शिफ्ट ए, आगे एन, नून, फिर काफ डंडे वाला काफ, और ये छोटा एच, आँख। एंटर किया, नई लाइन। इसके बाद स्पेस, फिर हमने करा आँख होगी, अब हमने हो गया हलवा, तो शिफ्ट एच, आगे आल, एल, फिर डब्ल्यू, वाओ, और अलीफ, हलवा। अब आ जाए तोता, तोता वी से, वाओ, डब्ल्यू, फिर वी, फिर अलीफ, तोता। ये मुश्किल मुश्किल लफ्ज़ है ये, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, मगर बात ये है कि मेरा टाइम गुज़रा है, मैंने ये चीज़ें सीखी हुई हैं, मुझे आती हैं, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आप लोग भी इन्हीं चीज़ों में परेशान हो गए। अच्छा, अब वो टिप्स मैं आपको बताता हूँ। बीच में बताया था ना मैंने कि मैं बताना चाह रहा हूँ, ये आपका जो है ना कैप्स लॉक ऑन ना हो, कीबोर्ड के ऊपर एक लाइट ऑन हो जाती, तो जब आप देखें कि ये हम लिखते कुछ हैं और लिखा कुछ और जा रहा है, तो याद रहे कि आपका कैप्स लॉक ऑन है, इसको ऑफ रखें, फिर सही लिखा जाएगा। क्लियर? ये चीज़ें आपने जहन में रखनी। अब मैं इसको अगर सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ब्लैक करता हूँ, ये लाल हो गया, यहाँ से इसे नीला करता हूँ तो यहाँ से ये नीला भी हो जाएगा। ठीक है। मैं इसको सारे को सेलेक्ट करता हूँ, ये बी बोल्ड मोटा बारीक, ये देखें मैं बी बोल्ड मोटा बारीक, ये मोटा और बारीक लफ्ज़ होते चले जा रहे हैं। अच्छा, मैं मिसाल के तौर पे इसको सेलेक्ट करता हूँ और 72 की बजाय मैं इसको 100 करके देखता हूँ और फिर एंटर करता हूँ, ये ज़रा बड़ा हो गया साइज़। ये देखिए यहाँ मैंने क्लिक किया लाहौर के ऊपर तो 72, और इस पर क्लिक किया तो 100। ठीक है। अब मैं इसको और बड़ा करता हूँ, तो यहाँ 100 को आप ख़त्म करें, यहाँ कर दें 200, अब करें एंटर, अब ये बड़ा हो गया, ये और बड़ा हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बात? एप्लीकेशन भी इस तरह लिखी जाती है। और अगर आपको इस इन पेज के ऊपर उर्दू लिखनी आ गई तो फिर आप जो है ना सारे काम आसानी से कर सकते हैं और कैनवा में उर्दू लिख सकते हैं। 1-2 टूल मैं और सोच रहा हूँ आपको बता दूँ। देखिए, आपने कुछ भी टाइप किया, मैंने कंट्रोल जी किया, वापस आ गए। ठीक है, ये कंट्रोल जी से वापस आते हैं। मैंने इसको ज़रा सा थोड़ा छोटा किया, 30 कर दिया। कहाँ आ रहा है? राइट साइड पे लिखा आ रहा। आप इसको सेलेक्ट करें और ये जो है ना ये इस साइड पे करें, ये इस साइड पे लिखा आ जाएगा, ये इस साइड पे लिखा आ जाएगा। ये करेंगे, ये देखिए ये सेंटर में आ जाएगा। ये करेंगे सारा आ जाएगा, ये सारा आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। आपने ये करना, उर्दू इस तरह से लिखी जाती है। क्लियर? फिर सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा। आपको पता है ये सेव करने से ये सेव मांगे, जहाँ भी आपने सेव करना वो सेव हो जाएगा। क्लियर है? आप इसके अंदर कोई सिंबल डालना चाहते हैं तो ये देखिए सिंबल भी डाल सकते। ये सिंबल पे जाएं, यहाँ लिखें स्टार, तो ये स्टार आ गया। इसको स्टाइल को आप बड़ा भी कर सकते हैं। मिसाल फिर सिंबल में जाएं, आप ये लिख दें, ये सिंबल है, फिर ये सिंबल है, फिर ये भी लफ्ज़ है। ठीक है, परसेंटेज की ये सारी चीज़ें हैं।
अच्छा, इसके बाद और बहुत सारी सी चीज़ें हैं और बताने वाली है, मगर मेरा ख्याल है कि आपका इतना काफ़ी है। इसमें ये देखिए नूरी नस्तालिक लिखा हुआ, ये देखिए, इसको नूरी नस्तालिक रहने दें। अब मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। गूगल पे जाएं, इन पेज 2009 फ्री डाउनलोड होगा, वो डाउनलोड करने, उसको इंस्टॉल कर लीजिए, उसको ओपन कर लीजिए। ज़रा लेट ओपन होगा, जब ओपन हो जाएगा तो फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करेंगे, नया पेज आएगा। नया पेज आएगा तो इसके बाद एक काम करना है, फिर एडिट में जाना है, प्रेफरेंसेस में जाना है, फिर कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में जाना है। यहाँ जाकर कुछ भी ऊपर लिखा हो आपने इस पर क्लिक करके फ़ोनेटिक करना है, ये होना चाहिए, बदल देना। अगर कुछ और आ रहा हो ना, मिसाल के तौर पे आपको आ रहा है ये मोनोटाइप आ रहा है, तो आपने ये बदल के आपने फ़ोनेटिक कर देना है। अरबी आ रहा हो, फ़ारसी आ रहा हो, कुछ भी बदल के फ़ोनेटिक करना है। और कीबोर्ड अगर इसका चेक करना है तो इस पर कीबोर्ड लिखा हो, ये कीबोर्ड आ जाएगा, यहाँ से बंद कर लें। और ये कैंसिल नहीं करना है, इसे अगर फ़ोनेटिक किया है तो ओके कर दें। और ये हर दफ़ा नहीं करना, एक दफ़ा करना है। कैप्स लॉक ऑफ हो, कैप्स लॉक ऑफ नहीं होगा तो उर्दू कुछ से कुछ टाइप होने लग जाएगी। फिर आप मुझसे कहेंगे कि सर आपने तो बताया था कुछ और ही लिख रहा है। ऐसा नहीं है, आपसे गलती हो रही है। आप कैप्स लॉक ऑफ रखें और कीबोर्ड के ज़रिए यहाँ से प्रैक्टिस कर लें। अगर इस नए पेज पे आपको उर्दू लिखनी सही आ जाती है तो फ़र्ज़ कर ले पाकिस्तानी कोई कंपनी कहती है कि मुझे ये ऐड बना दें कैनवा के ऊपर, और वो कहते हैं थोड़ा सा उर्दू में लिख दें। उर्दू आती होगी तो लिखेंगे ना, अगर उर्दू नहीं आती तो कैसे लिखेंगे? या हिंदी आती होगी तो हिंदी लिखेंगे ना, फ़ारसी या अरेबिक, ये सारी चीज़ें आपको फिर यहाँ से सीखनी पड़ेंगी। क्लियर? तो ये आपको मेरा ख्याल है कि अब तक तो मैं हल कंप्लीट मैं बता चुका हूँ। इंशाअल्लाह ताला आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आ जाएगा। इस चैनल को तमाम लोगों से अपील है, इसको प्लीज़ अब सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे चलकर मैं कैनवा को इस्तेमाल करके किस तरह बाहर से कंपनियों से ऑर्डर लेने हैं, बाहर की इंटरनेशनल कंपनियों से ऑर्डर लेने हैं, अपने कंट्री के अंदर से कंपनियों से किस तरह ऑर्डर लेने हैं, किस तरह उनसे आपने फ्रीलांस काम करना है, ये मैं आगे चल के इसको ये बताऊंगा, लाजमी बताऊंगा। और ये मेरी वीडियो लाजमी कंप्लीट देखिएगा और प्रैक्टिस करें। आपने अगर कैनवा सीख लिया है तो फिर अगले चीज़ें फ़ायदा पहुँचाएंगी। देर मत करें, मैं रोज़ रोज़ नई चीज़ें ला रहा हूँ। साथ साथ ये 1-1.5 महीने में 2 महीने में आप बहुत इंशाअल्लाह ताला परफेक्ट हो जाएंगे स्किल में, मगर प्रैक्टिस से होंगे। मेरे सिर्फ सुनने से नहीं होगा, आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। समझ लें आप कोर्स कर रहे हैं, आपने पैसे दिए, ऐसे समझ लें, मगर आपने तो फ्री कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसको ना फ़ायदा उठाएं इससे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।